दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बीए और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के कोडिंग लीनियर अलजेब्रा मैथ को सीखने की। काफ़ी इजी मैथ है ये अपने पास। एक बार मैंने इस मैथ का जिक्र किया था अपनी 5th सेमेस्टर की मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो में। वहाँ पर भी मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ को हम करते हैं उसी तरीके से कुछ एक सेम कंसेप्ट पर अपने पास चैप्टर्स होंगे लीनियर अलजेब्रा मैथ में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर अपने पास क्या है, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसिज। जिस तरीके से उस मैथ में फर्स्ट चैप्टर अपने पास क्या था, ग्रुप एंड सब ग्रुप, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर ये चैप्टर है अपने पास। वही प्रॉपर्टीज रहेंगी, कुछ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाती हैं। जिस तरीके से ग्रुप की अपने पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, रिंग की 8 होती हैं, फील्ड की अराउंड 11 होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर स्पेस के अपने पास 10 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन देखेंगे 10 प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए। जैसे ही सेकंड एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सब स्पेस क्या होता है। अब वहाँ पर हमने ग्रुप देखा था 4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे ही उसकी सेकंड एक्सरसाइज में हम गए थे तो वहाँ पर हमने सब ग्रुप देखा था। सब ग्रुप भी तो एक ग्रुप होता है, इसी तरीके से सब स्पेस भी एक अपने पास वेक्टर स्पेस ही होता है। तो हमने वहाँ पर सब ग्रुप बताने के लिए बार बार उन 4 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए नहीं दिखाया था। हमने कुछ एक थ्योरम्स की थी, उन थ्योरम से 1 से 2 रिजल्ट हमें मिले थे। उन रिजल्ट को यदि कोई सेटिस्फाई करता तो उसको हम सब ग्रुप बोल देते थे, सब सेट को। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर वर्क रहेगा। यहाँ पर भी हम कुछ एक थ्योरम्स यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। मैं केवल आपको पैटर्न बता रहा हूँ फिलहाल। जब ये थ्योरम्स यहाँ पर हम करेंगे तो हमें कुछ एक कंडीशंस मिलेंगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। यदि कोई नॉन एम्पैथी सब सेट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम सब स्पेस बोल सकते हैं। तो बिल्कुल वही इस चैप्टर का पैटर्न है, उसी तरीके के कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। अब बात करते हैं, वहाँ पर हमने देखा था ग्रुप के साथ साथ रिंग और फील्ड को, ये तीनों ही अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थे। और जो ये वेक्टर स्पेस है ये भी अपने पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बट उन तीनों में और एक इसमें डिफरेंस क्या है अपने पास? डिफरेंस ये है दोस्तों कि उनमें जो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन यूज़ हम करते थे, उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल किस तरीके से कि वही किसी भी सेट को यदि हम ले रहे हैं और उसको ग्रुप बताने जा रहे हैं तो 4 प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे, उसी के सेट के एलिमेंट को एक दूसरे के साथ क्लोज करवाते हुए, एसोसिएट करवाते हुए, उनके इनवर्स को फाइंड आउट करते हुए, उनके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा उसको फाइंड आउट करते हुए, मतलब कि सब कुछ उसी सेट के एलिमेंट के अराउंड हम करते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल में क्या होता है अपने पास, एक्सटर्नल में हम ये करेंगे कि एक तो लेंगे फील्ड, एक लेंगे अपने पास सेट, और उस सेट को ओवर दिस फील्ड हम यदि वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना चाहते हैं तो अपने पास 10 प्रॉपर्टीज रहेंगी। एक बार आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल की बात करें तो एक जैसे कि सेट अपने पास V है। ठीक है, इसके 2 एलिमेंट हमने ले लिए U एंड स्मॉल v, जो कि इससे बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया। इनको जब ऑपरेट करवाया तो हमें एक W एलिमेंट मिला, ये भी इसी सेट से यदि बिलोंग करता है तो इसको हम कहेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये अपने पास कैसा बाइनरी ऑपरेशन है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी तरीके के बाइनरी ऑपरेशन अपने पास हम देखते थे रिंग में, फील्ड में और ग्रुप में। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। तो ये क्या कहता है अपने पास, एक सेट V है जिसके एलिमेंट अपने पास U और V हैं। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं अपने पास। और एक अपने पास फील्ड ऑफ हमने ले ली, फील्ड का एक एलिमेंट हमने ले लिया A है। ठीक है, तो एक इस सेट का एलिमेंट लेंगे, एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे, इन दोनों को ऑपरेट करवा देंगे। तो इन दोनों को हमने करवा दिया यहाँ पर ऑपरेट है, स्टार एज ए बाइनरी ऑपरेशन है। तो अपने पास है इन दोनों को जैसे ही ऑपरेट करवाया एक एलिमेंट निकल के आया जिसको नाम दे दिया मैंने B यहाँ पर। ठीक है, अब ये B यदि अपने पास इस सेट से बिलोंग करता है V से, तो अब हम कहेंगे कि 2 अलग अलग एलिमेंट हमने लिए, एक सेट का एक फील्ड का, फिर भी ये अपने पास जो एलिमेंट निकल के आएगा ये सेट से ही बिलोंग करता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो कहलाएगा ये कहलाएगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ओवर दी फील्ड ऑफ। तो ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। यदि सेट के एलिमेंट के साथ फील्ड का कोई एलिमेंट ऑपरेट करवा दें और जो हमें ऑपरेशन के बाद एक यूनिक एलिमेंट मिलता है वो यदि सेट से ही बिलोंग करे, तो जो हमने बाइनरी ऑपरेशन दोनों के बीच में लगाया है वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। और इंटरनल में क्या होता है, भाई सेट के 2 एलिमेंट हमने ले लिए, उन्हीं को ऑपरेट करवा रहे हैं तो सेट का ही कोई 3rd एलिमेंट अपने पास निकल के आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस हम कब कहेंगे किसी सेट को ओवर ए फील्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर, दिस सेट
वी इज कॉल्ड एज वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, क्योंकि फील्ड का यूज होता है तो इस तरीके से लिखते हैं हम, सेट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है, ओवर ए फील्ड ऑफ इफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। यदि ये जो मैं प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है कोई सेट ओवर ए फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। तो अपने पास दो तरीके के बाइनरी ऑपरेशन होंगे। फर्स्ट रहेगा अपने पास अंडर एडिशन। अंडर एडिशन हम बात करेंगे कि जो सेट वी है ये अपने पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप। मतलब कि 5 प्रॉपर्टी अपने पास सेट वी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, किसके साथ, अंडर एडिशन। तो 5 प्रॉपर्टीज तो ये हो गई अपने पास। अब देखते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये तो यहाँ पर प्लस एज ए इंटरनल ऑपरेशन है, मतलब कि जिस तरीके से हम अबेलियन ग्रुप प्रूव करते थे वही सेम वर्क रहेगा 5 प्रॉपर्टीज का। तो अब ये 5 प्रॉपर्टीज जो आ जाती है ना अपने पास, इनमें हम मिक्सिंग करते हुए लेंगे, फील्ड के एलिमेंट को भी लेंगे, सेट के एलिमेंट को भी हम लेंगे। तो मैं 6वीं प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखता हूँ, 5 यहाँ तक हो चुकी हैं। तो 6वीं प्रॉपर्टी अपने पास क्या रहेगी, यदि 2 एलिमेंट अपने पास मैंने इस तरीके से ले लिए सेट वी से, एंड 2 एलिमेंट मैंने ले लिए इस फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ पर 6वीं प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ कि कोई एक एलिमेंट इसका लें और एक एलिमेंट इसका लें, इनको ऑपरेट करवा दें, और ऑपरेट करवाने के बाद जो एलिमेंट अपने पास आए वो भी अपने पास इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। और ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो इस टोटली इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी रहेगी। फिर 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला एक तरीके की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन सेट वी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे सेट वी के और एक हम एलिमेंट लेंगे फील्ड का। देखिए ओवर एडिशन, इन एडिशन हमें करवानी किसमें, सेट के एलिमेंट में, और डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखानी है। तो सेट के दोनों एलिमेंट को हम ऐड करेंगे और इनटू में किसको लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ए को लेंगे जो कि फील्ड का एलिमेंट है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ला कुछ इस तरीके से हमारे पास होल्ड होनी चाहिए, ये इसकी 7वीं प्रॉपर्टी है। अब 8वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन, यहाँ पर सेट था, यहाँ पर हम ले लेंगे फील्ड ऑफ, ठीक है। तो फील्ड के हमने 2 एलिमेंट ले लिए ए बी और एक ले लिया यू एलिमेंट सेट का। तो इन दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सेट के एलिमेंट को एज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो अब यहाँ पर अपने पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड होनी चाहिए। अब 9वीं प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एक तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है, एक तरीके की एसोसिएटिव से आप याद रख सकते हो इसको। अब इसमें क्या करते हैं हम, 2 हमने एलिमेंट ले लिए फील्ड के, एक एलिमेंट ले लिया हमने सेट का, और इस तरीके से लेंगे इनको, इन दोनों एलिमेंट को प्रोडक्ट में लेंगे और फिर इनटू में ये प्रोडक्ट में ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में इनको इस तरीके से मल्टीपल में ले लेंगे, ठीक है। ये सेट का एलिमेंट बी के साथ ले लेंगे। अब तो ये दोनों फॉर्म अपने पास इक्वल होनी चाहिए, तो इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ध्यान में रख सकते हैं। और 10th में जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाली, ये अपने पास क्या रहेगी, 1 यदि अपने पास है एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड की, तो इस तरीके से यदि कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं वी सेट का, तो u इंटू में 1 यदि हम करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 अपने पास फील्ड की। ये 1 यहाँ पर अगर फील्ड अपने पास पोलिनोमियल है, मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो उस तरीके से 1 की जगह अपने पास पोलिनोमियल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। बाकी 1 अपने पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड की, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास ऑपरेट करवाएंगे तो अपने पास u आना चाहिए, ठीक है, जो कि सेट का ही अपने पास एलिमेंट है। तो यदि कोई सेट है v अपने पास अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन अपने पास ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, इस तरीके से नोटेशन होगी, सेट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ, ठीक है। और जब ये वेक्टर स्पेस हो जाता है सेट तो ओवर फील्ड ऑफ, तो हमें ये ध्यान में रखना है जो सेट के एलिमेंट होते हैं ना, हमेशा आप ये ध्यान में रखें, सेट के जो एलिमेंट होते हैं ये अपने पास कहलाते हैं वेक्टर्स, और जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, या फिर आप यहीं पर समझ सकते हो, ये जो स्केलर वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इसीलिए किया गया है, जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर्स,
ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सेट के एलिमेंट अपने पास वेक्टर्स कहलाते हैं और फील्ड के एलिमेंट अपने पास स्केलर्स कहलाते हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वेक्टर एडिशन क्यों लिखा, क्योंकि हम सेट के ही एलिमेंट को ऑपरेट करवा रहे हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फील्ड के एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, हमें क्वेश्चन में ये मिलेगा कि सेट दे दिया रियल नंबर्स का और फील्ड हमें दे दी बिल्कुल इसी तरीके से कोई रियल नंबर्स की ही, या फिर ये कोई अपने पास रैशनल नंबर का सेट दे दिया और रियल नंबर की फील्ड दे दी। तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे हम। 10 प्रॉपर्टी वो यदि सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे कि भाई ये जो अपने पास सेट है रैशनल नंबर्स का, ये अपने पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर दिस फील्ड ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, इस तरीके से नोटेशन रहेगी। तो अब कुछ एक बेसिक बातें बुक की ओर से भी देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो बुक में ये बेसिक बातें हैं जिनको कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स कहलाएंगे, सेट के एलिमेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, और ये वेक्टर कोई वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दर्शाने के लिए। ये केवल एलिमेंट की नोटेशन है, जो अपने पास सेट में एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर बता रखी कि नोटेशन क्या रहेगी, और इस नोटेशन का मतलब क्या है, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड ऑफ। ठीक है, और जो ये जीरो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये जीरो है और एक इस तरीके से अपने पास डार्क करके जीरो है इस बुक में। तो जो ये डार्क जीरो है ये अपने पास बिलोंग करता है सेट से, और जो ये जीरो है ये डिनोट करता है जीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यही बातें बताई गई हैं जो हमने यहाँ पर 10 रूल देखे हैं, इन्हीं को डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर बताया गया है। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से रहेंगी, और ये बताया गया है कि वेक्टर्स इन रियल नंबर, यदि रियल नंबर का अपने पास सेट होता है तो उसमें जो वेक्टर्स होंगे उनकी नोटेशन किस किस तरीके से हो सकती है। इस तरीके से हो सकती है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यदि इस तरीके से होगी तो वो सेट इस तरीके से डिनोट किया जाएगा रियल नंबर्स का, और उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन 3 स्पेस है। और यदि कोई आर की पावर अन करते हुए हमें रियल नंबर का सेट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ अनटपल्स ऑफ रियल नंबर्स, और इसके साथ ही उसको क्या बोल देते हैं हम, यूक्लिडियन अन स्पेस है। तो ये सारी बेसिक बातें बताई गई हैं जो कि हमें अच्छे तरीके से पता है, तो एक बार आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर एक बात बताई गई है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है इस चैप्टर में, बट जैसे सेकंड चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर यूज़फुल रहेगी ये बात। वो बात क्या है, यदि अपने पास मैट्रिक्स की फॉर्म में सेट है और उस मैट्रिक्स की फॉर्म में सेट के अंदर अपने पास इस तरीके के एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो उनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि इसको एज ए ऑर्डर पेयर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको एज ए ऑर्डर पेयर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। देखते हैं अब एग्जाम्पल्स को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जर्नल है अपने पास। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में क्या कर रखा है, 8 प्रॉपर्टी दिखा रखी हैं, 1 2 3 4 और 4 ये हैं अपने पास। ये 8 इसलिए दिखा रखी हैं क्योंकि हम जब ये देखते हैं, देखो फर्स्टली यहाँ पर इसने चेक आउट करके बता रखा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर लॉ। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बता दी गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बता दी गई एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि फील्ड का एलिमेंट लेते हैं और एक लेते हैं सेट का, उन दोनों को ऑपरेट करवाते हैं, और जो उनका एक यूनिक एलिमेंट निकल के आएगा वो अपने पास सेट से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, या फिर आप समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ए क्लोजर लॉ। तो इस तरीके से टोटली 10 प्रॉपर्टीज अपने पास रहेंगी। कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आप अपने आप से समझ न पाएँ, सभी एग्जाम्पल काफ़ी ईजी हैं। आप बस इनको एक बार करके देख लें, इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी, बट जैसे जैसे आप करके देखेंगे इनको वैसे वैसे सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल को, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 ही देख लीजिए। तो यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट अपने पास क्या है, वी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और फील्ड अपने पास क्या है, रियल नंबर्स की है। और इनमें जो वेक्टर एडिशन जब हम करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरीके से करेंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट होंगे। ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो इनकी एडिशन यहाँ पर इस तरीके से होगी एलिमेंट वाइज। ठीक है, इसको इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ ही जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए यहाँ पर एज ए फील्ड का एलिमेंट है अपने पास जो कि रियल नंबर्स की है, और ये हमारे पास वेक्टर है सेट से। इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें गिवन है, किस तरीके से हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक तरीके के क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है। बाकी की जो 8 प्रॉपर्टीज होंगी उनको यहाँ पर हम सोल्व आउट करते हुए आसानी से दिखा देंगे। सबसे पहले एसोसिएटिव,
अलग अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो ये चारों प्रॉपर्टी दिखा देंगे, एक प्रॉपर्टी तो हमें गिवन ही है क्लोजर ला, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो अपने पास अबेलियन हो जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम 4 प्रॉपर्टी दिखा देंगे, एक प्रॉपर्टी तो हमें गिवन ही है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी ईजी रहेगा, सारा कुछ आप अपने आप से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है जो आपको बताने की आवश्यकता हो, ठीक है। फिर अपने पास इस क्वेश्चन में क्या है, सेट तो है अपने पास अम मल्टीप्लाई अन ऑर्डर की मैट्रिक्स का, और यहाँ पर अपने पास जो फील्ड है वो अपने पास है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो फील्ड रियल नंबर्स की है और सेट अपने पास यहाँ पर मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बता देंगे, एक तरीके की क्लोजर लाई होगी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट की, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होगा, एक तरीके की अपने पास क्लोजर ला सेटिस्फाई हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अपने पास दो यदि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास हमें मिलेगी, तो क्लोजर ला सेटिस्फाई। इसी तरीके से हम दिखा देंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर ला सेटिस्फाई होगी। उसमें हम क्या करेंगे, अल्फा एज ए अपने पास स्केलर हमने ले लिया इस फील्ड आर से जो कि रियल नंबर की फील्ड है, और ये अपने पास ए यहाँ पर किसको डिनोट करता है, कि मैट्रिक्स को डिनोट करता है अम क्रॉस अनऑर्डर की, ठीक है। इनको ऑपरेट करवाएंगे तो अल्फा की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो इसे अम अनऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होने के साथ। तो अपने पास इस तरीके से ये जो फॉर्म बनेगी ना, ये भी उसी एक ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास सेट में है क्रॉस अनऑर्डर की। तो इस तरीके से ये भी अपने पास सेट से बिलोंग करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अपने पास क्लोजर ला सेटिस्फाई हो जाएगी। बाकी की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी 8 उनको हम यहाँ पर आसानी से सोल्व आउट करते हुए दिखा देंगे। इन मैट्रिक्स को ए बी सी से डिनोट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए अपने लिए। तो ये सब कुछ हमें आता है अच्छे तरीके से, तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स में क्या रहेगा अपने पास, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स में जो ये मैट्रिक्स है इसी को एज ए नेगेटिव की फॉर्म में ले लेंगे हम, और जब इनको ऐड करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर, जिसकी नोटेशन हमने इस तरीके से ले रखी है, ठीक है। यही अपने पास क्या है, एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट है नल मैट्रिक्स जो होगी अपने पास है सेट की, ठीक है। तो इस तरीके से एबेलियन ग्रुप हो जाएगा ये सेट ऑफ मैट्रिक्स है। बाकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हम वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, पहली अपने दिखा दी स्टार्टिंग में ही। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि भाई अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड होगी ओवर एडिशन इन सेट वी, तो ये दिखा देंगे हम। इस तरीके से हमने 2 एलिमेंट ले लिए सेट के जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होंगे। ए एज ए हमने स्केलर ले लिया यहाँ पर जो कि फील्ड ऑफ रियल नंबर से है, यहाँ पर हमने अल्फा ले रखा था। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, या अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हैं जब क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन न हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दिखा देंगे यहाँ पर। फिर ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ला इन फील्ड दिखा देंगे, तो ये भी आसानी से हो जाएगा सारा कुछ। फिर हम यहाँ पर एज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा देंगे, और फिर हम दिखा देंगे लास्ट में कि जो रियल नंबर की फील्ड है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास क्या है 1 है। इनटू में कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे अम क्रॉस अनऑर्डर की, तो अपने पास वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी ए ही, ठीक है। ए से यदि इसको हमने लेट किया है तो इस तरीके से अपने पास जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है वो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अम इज ए वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर से फील्ड आर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ एग्जांपल भी इजी है। यदि कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का सेट ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर से वेक्टर स्पेस है, ये हमें बताना है। यदि ये 2 कंडीशन है तो देखेंगे वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले बात आती है अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में, अपने पास जो सेट है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, ये अपने पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अभी जो ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में लेंगे उसकी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, यदि 2 मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो उनके प्रोडक्ट के रूप में हमें थर्ड एलिमेंट मिलेगा। अब देखो चारों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्लोजर हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें मिल जाएगा, इनवर्स भी मिल जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। बट जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर किसको, कम्यूटेटिव ला को, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव ला क्या कहती है, a + b = b + a। अब ऑपरेशन हमें क्या कहता है, यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, a × में b, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, b × में a। और यहाँ पर ये a b क्या है, मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि मैट्रिक्स का जर्नल जो रूल होता है वो क्या कहता है कि यदि 2 मैट्रिक्स की हम ये पोजीशन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगी, उनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो उस तरीके से अपने पास एक प्रॉपर्टी भी यदि फेल हो जाती है, ये सेट ऑफ मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर से वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर करके बता रखी कि कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं होगी इन द केस ऑफ वेक्टर एडिशन। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर आउट भी यहाँ पर कर दिया गया है। फिर देखिए बाकी ये भी इसी तरीके से ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन होल्ड नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि जब हम इस तरीके से देखेंगे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव ला की हमने बात की थी, उसको यदि इस तरीके से लेंगे
तो अपने पास ये आंसर आएगा। इस तरीके से लेंगे तो ये आंसर आएगा। ये दोनों मैच नहीं करेंगे आपस में। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर 10th प्रॉपर्टी की, जिसमें कि हम फील्ड का आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट के एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हुए, तो अपने पास सेट का एलिमेंट आना चाहिए। बट जो ये ऑपरेशन ये क्या कहता है, यदि कोई फील्ड का एलिमेंट लेंगे सेट के एलिमेंट के साथ, तो उनका प्रोडक्ट इस तरीके से होगा, अपने पास नेगेटिव आ जाएगा साथ में। तो नेगेटिव आ जाएगा तो ये एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट में तो एलिमेंट पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो जाती हैं। दो प्रॉपर्टी अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर फंक्शंस को लेते हुए एक एग्जाम्पल है, इसमें प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये अपने पास कहलाएगा अपने पास वेक्टर स्पेस है। इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास पोलिनोमियल को देखते हुए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ये भी काफ़ी इजी है। पोलिनोमियल में हम किस तरीके से लेंगे, एलिमेंट्स को इस तरीके से लेंगे पोलिनोमियल की ही फॉर्म में, ठीक है। ये जर्नल पी ऑफ एक्स है अन डिग्री की पोलिनोमियल, इसके एलिमेंट भी अन डिग्री तक होंगे इस तरीके से। अब इनको एडिंग में तो किस तरीके से लिख देंगे, समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। समेशन की फॉर्म में लेते हुए हमने इसको सोल्व आउट कर दिया यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं 8th का एग्जाम्पल भी काफ़ी ईजी है। तो ये तो न्यूमेरिकल टाइप है, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखते ही समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं अब 9th के एग्जाम्पल की। तो ये क्या कहता है, सो डैट एनी फील्ड फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ है। एक फील्ड है अपने पास, फील्ड भी किसी सेट से ही बनी होगी, तो उस फील्ड का जो वो सेट है ना अफ, वो अपने आप में ही उसी फील्ड के साथ वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करता है। ये हमें दिखाना है करता है नहीं करता है। तो देखो फील्ड हमें पता है कि 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, और फील्ड की जो 5 प्रॉपर्टी होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो सेट अपने पास फील्ड का अबेलियन ग्रुप होता है। तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब उसी फील्ड का जो सेट है अफ, उसके एलिमेंट को लेंगे एज ए वेक्टर, किसके साथ, उसी फील्ड अफ के एलिमेंट के साथ, जो कि अपने पास एज ए स्केलर होंगे, ठीक है। उनके साथ जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टीज देखेंगे तो जर्नली यहाँ पर लिख देंगे, सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि एक फील्ड अपने आप में वेक्टर स्पेस का काम करेगी खुद के ही सेट अफ के साथ है, ठीक है। अब 10th देखिए, ये क्या है, इफ अर्थ इज ए सब फील्ड ऑफ ए फील्ड अफ। अर्थ अपने पास सब फील्ड है फील्ड अफ की, देन सो डैट अफ कैन कंसिडर्ड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर अर्थ। जो ये फील्ड है अपने पास, ये इसकी सब फील्ड के ओवर अपने पास वेक्टर स्पेस होगी, ये हमें दिखाना है। तो काफ़ी सिंपल है। देखो ये फील्ड एज ए सेट है अपने पास अफ, तो इसमें अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई होंगी ही अपने पास वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएंगी वो। फिर ओवर ये जो अर्थ है ना, ये अपने पास फील्ड का काम कर रही है यहाँ पर, और जो ये फील्ड है ना, ये अपने पास सेट का काम कर रही है, ठीक है। तो बाकी जो 5 प्रॉपर्टी होती हैं वो भी आसानी से सेटिस्फाई हो जाएंगी अपने पास। तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम दिखा देंगे, तो अपने पास सभी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि एक फील्ड अपनी सब फील्ड के ओवर भी वेक्टर स्पेस हो सकती है। इन दोनों बातों को हम रिजल्ट के रूप में ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आने वाले एक्सरसाइज में इनका यूज़ हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्पेस के कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, जिसके अकॉर्डिंग कुछ एक थ्योरम्स को हम देखेंगे। इन थ्योरम से जो हमें ये रिजल्ट मिलेंगे, इन 2 रिजल्ट को ही यदि हम किसी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस पर अप्लाई कर देंगे और वो इन 2 रिजल्ट को यदि सेटिस्फाई करता हुआ मिला, तो उसको बोलेंगे कि वो सब स्पेस है उस वेक्टर स्पेस का। काफ़ी इजी रहेगा सारा कुछ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।